नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ महाभारत कथा, जिसमें नागों के रक्षक सर्पों को यज्ञ से बचाने वाले बाल मुनि कौन हैं और आस्तिक महाराज जिन्होंने रुकाया था जन्मेजय का नाग यज्ञ। जीवन क्या है और इसे जीने का सही तरीका क्या है? जीवन से जुड़े इन दो सबसे जरूरी प्रश्नों के उत्तर देने में ही सनातन की श्रुति परंपरा में वेदों की रचना हुई। वेदों का रहस्य जब ज़्यादा ही अबूझ होने लगा तो उन्हें साधारण रूप में समझाने के लिए उपनिषद बने। इन उपनिषदों की व्याख्या को विस्तार देते हुए और सरल करने की कोशिश ब्राह्मण ग्रंथों में हुई और फिर इन विचारों को जब किरदारों के माध्यम से समझाने की जरूरत महसूस हुई तब रचे गए पुराण। कहते हैं कि पहले सभी वेद एक ही थे और सभी पुराणों का वर्णन भी एक ही में आता था। इनमें शामिल किरदारों की कथा बहुत उलझी हुई थी। महर्षि व्यास ने वेदों को समान विभाग में बांटा और 4 भाग करते हुए चतुर्वेद का सिद्धांत दिया। उन्होंने ही पुराणों को भी 18 विभागों में बांटा और उनके प्रधान देवता के आधार पर उनका नामकरण भी किया। इन सभी पुराणों में से जो 2 कहानियाँ जीवन के अर्थ, इसके महत्व और इसकी परिभाषा को शब्द देती है, वह है रामायण और महाभारत। ये दोनों कथाएं महाकाव्यों के रूप में लिखी गई हैं और विश्व भर में प्रसिद्ध है। इनमें ये बताया गया है कि त्याग ही जीवन का सच्चा अर्थ है। किसी को भी बिना कष्ट दिए जीवन जीने की कोशिश ही जीने का सच्चा तरीका है और सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई भी काम किया जाए, फिर चाहे वह जाप, यज्ञ, तपस्या, दान या पुण्य की लालसा ही क्यों न हो, सभी पाप की श्रेणी में आते हैं। यही पाप कर्म के बंधन में बांधते हैं, जिससे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। महाभारत की पावन कथा अपने किरदारों के माध्यम से बार बार यही बात बताती है। फिर चाहे वह प्रसंग नागों की माता कंद्रू का हो, जिसमें उसने सिर्फ अपनी सौत बहन विनीता को नीचा दिखाने के लिए नागों से छल करने को कहा, या फिर ये कथा राजा परीक्षित के उस पाप की है जिसमें उन्होंने साधना में बैठे ऋषि के गले में मरा सांप डाल दिया, या फिर ये कथा तक्षक नाग की ही क्यों न हो, जिसने हर संभव प्रयास कर लिए कि वह राजा परीक्षित को डस तो कोई उन्हें बचा नहीं पाए। तक्षक के इसी दुस्साहस के कारण शोक में डूबा हुआ राजा जन्मेजय क्रोधित हो उठा और उसने सिर्फ एक नाग से बदला लेने के लिए सारी नाग जाति को ही अपना दुश्मन मान लिया। हस्तिनापुर में बनी विशाल यज्ञ वेदी में जो बदले की आग जल रही थी, उसमें नाग आकर गिरने लगे और इससे बड़ा ही विध्वंस धुआं उठकर आकाश पर छाने लगा। तक्षक ने यह सब देखा और सुना तो घबराकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया। बोला, मैं अपराधी हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। इस पर इंद्र ने कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया, इसीलिए निश्चित रहो और दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आराम से इंद्र भवन में ही रहने लगा। नैमिषारण्य तीर्थ में सौती कुलभूषण उग्रश्रा जी से यह कथा सुनते ही 12,000 ऋषियों के प्रतिनिधि और उनके यज्ञ शुरू सौनक जी ने कहा, हे प्रिय उग्रश्रा, तुमने महाभारत के मर्म का कितना सुंदर वर्णन किया है और जीवन की परिभाषा भी बड़े ही आसान शब्दों में समझाई है, लेकिन अब तुम हम ऋषियों की एक शंका का समाधान भी कथक के माध्यम से करो। तुमने कहा हस्तिनापुर में नाग यज्ञ में सर्प गिर रहे हैं, लेकिन तक्षक नाग इंद्र की शरण में जाकर इंद्र भवन में रहने लगा। इंद्र ने ब्रह्मा जी से उसकी रक्षा का वचन भी ले लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने ही कंद्रू के श्राप का समर्थन किया था। जब उसने अपने ही पुत्रों को जलकर भस्म हो जाने का श्राप दिया था, तब आखिरी ब्रह्मा जी ने तक्षक की रक्षा का वचन कैसे दिया? ब्रह्मा के वचन कभी झूठे नहीं होते, लेकिन उनका एक वचन दूसरे को झूठा करने का कारण बन रहा है। ये क्या रहस्य है? तक्षक के प्राणों की रक्षा कैसे हुई?
भीषण सर्प सत्र यज्ञ कैसे बंद हुआ? उग्र शिवाजी इस कथा और रहस्य को भी बताइए। ऋषियों के इतने प्रिय वचन सुनकर और उनके प्रेम भरे आग्रह को मानते हुए कथावाचक कर रहे उग्र शिवाजी ने बहुत विनीत स्वर में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऋषियों, महाभारत की यह कथा बहुत सारे आश्चर्यों से भरी हुई है। यह सिर्फ एक समय में घटी घटना नहीं है, बल्कि यह पूर्व में घट चुकी कई घटनाओं का परिणाम है। बल्कि कई घटनाएं तो पूर्व काल में और पहले के बीते युग में भी सिर्फ इसीलिए हुई कि द्वापर युग के अंतिम चरण में महाभारत की महाघटना घटने वाली थी। ऐसी ही एक घटना युगों पहले कैलाश पर घटी थी। महादेव के तेज का एक अंश गिरा और गिरते ही वह पाताल के नागलोक में पहुंच गया। वहां उस अंश से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। नागलोक के अधिपति वासुकी भगवान नीलकंठ के गले में उनकी माला बनकर विराजमान है और खुद को महादेव का पुत्र मानते हैं। इसीलिए उन्होंने इस कन्या को अपनी बहन मान लिया और महादेव की पुत्री के रूप में उसका पालन किया। वह कन्या महादेव की मानस पुत्री थी, इसीलिए मनसा कहलाई और नागराज वासुकी ने उन्हें जरत्कारु नाम दिया। उसी समय यह तय हो गया था कि आगे चलकर यह कन्या एक महागाथा में बड़ी भूमिका निभाएगी। अब आप लोगों को याद होगा कि जब नागमाता कंद्रू ने अपने नागपुत्रों को श्राप दिया था, तब परमपिता ब्रह्मा ने भी प्रकट होकर उनके श्राप का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि इस समय बहुत से ऐसे नाग उत्पन्न हो गए हैं और अपनी शक्ति सामर्थ्य का गलत प्रयोग करने लगे हैं, इसलिए नागों को यह दंड तो मिलना ही था। समय आने पर नाग माता कंद्रू का श्राप भी सत्य होगा। ये सुनकर नाग जाति में हाहाकार मच गया और सभी नाग बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने नागराज वासुकी के नेतृत्व में एक बैठक की और इस विषय पर बहुत दुख जताया और बचाव का उपाय करने लगे। किसी नाग ने कहा कि हम सभी नाग यज्ञ कराने वाले ऋषियों को डस लेते हैं, न रहेंगे ऋषि न होगा यज्ञ। इस पर वासुकी ने कहा, इस तरह तो सभी नागों पर ब्रह्म हत्या का एक और पाप चढ़ जाएगा। दूसरे ने कहा, जिस समय यज्ञ होगा हम नगर और गांवों में घुसकर कोहराम मचा देंगे, फिर तो राजाओं और ऋषियों का ध्यान भटकेगा तो यज्ञ होगा ही नहीं। एक ने कहा, ऋषि की यज्ञ सामग्री चुरा लेते हैं, इससे यज्ञ नहीं हो पाएगा। एक ने कहा कि हम खुद ही ऋतिध्वज मुनियों का वेश बना लेंगे और गलत मंत्र पढ़ेंगे। अपने नाग भाइयों द्वारा ऐसी अनाचारी बातें सुनकर भक्त हृदय वाले अनंत नाग और शेषनाग जी बहुत दुखी हुए और वह सभा छोड़कर अपने स्वामी विष्णु जी के लोक चले गए। इधर नागराज वासुकी अपने भाइयों सहित अकेले रह गए। तब उनमें से एक भाई ने कहा, शेष जी, हम नाग हैं और हमारी बुद्धि यूं भी धर्म में नहीं है, इसलिए हम डस लेने चुरा लेने जैसे विचार ही दे सकेंगे। अब आप जैसा उचित समझे वह करे। तब वासुकी नाग और चिंतित हो गए कि आखिर किस तरह नागों की रक्षा की जाए। इस चिंता के बीच नागों में सबसे छोटा अलापत्र नाग हंसा और बोला, हे नाग भाइयों, सुनो, माता का श्राप सत्य होना तय है। यह भी तय है कि नागों की रक्षा भी होगी। दोनों ही बातें जरूर होनी है। अब अन्य नागों ने अल्पात्र नाग से कहा, भाई तुम यह सब इतना स्पष्ट कैसे कह रहे हो? अलापत्र नाग बोला, जिस समय माता ने यह श्राप दिया था तो मैं छोटा होने के कारण और भय से उनकी ही गोद में जाकर छिप गया। तभी ब्रह्मा जी ने माँ के श्राप का समर्थन किया। इसी दौरान देवताओं ने यह चिंता जताई कि क्या नागों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस पर भी चिंता जताई कि अगर नागों का अस्तित्व खत्म हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा, सभी नागों का अस्तित्व नहीं खत्म होगा, सिर्फ पाप की ओर बढ़ चले नाग ही भस्म होंगे। उनमें से भी कुछ की रक्षा हो जाएगी। देवताओं ने पूछा कि ये रक्षा कौन करेगा। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु का विवाह उसी के नाम वाले ऋषि जरत्कारु से होगा। उन दोनों का पुत्र ही नाग जाति की रक्षा करेगा और नाग यज्ञ को बंद करवा कर उनका उद्धार करेगा। देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चले गए और माँ की गोद में होने के कारण मैंने भी यह सब बातें सुन ली। अलापत्र नाग ने कहा, हे बड़े भाई नागराज वासुकी, इसीलिए अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं।
उग्र सर्वा जी बोले, ऋषियों, यह सब सुनकर नागराज वासुकी अपनी बहन का पालन और चाव से करने लगे और उसी दिन से उनके आदेश पर ऋषि जरत्कारु की खोज शुरू कर दी गई। सौनक ऋषि के पूछने पर उग्रसर जी ने जरत्कारु का अर्थ भी बताया। कारु का अर्थ होता है हट्टा कट्टा, जर का अर्थ होता है शीर्ण। ऋषि ने अपने हट्टे कट्टे शरीर को तपस्या के द्वारा बहुत जीर्ण और दुर्बल कर लिया था, इसलिए वह जरत्कारु कहलाए। इसी तरह नागराज वासुकी की बहन का भी जन्म जब हुआ तब वह स्वस्थ थी, लेकिन बचपन में वह बहुत रोती और खींचती थी। वासुकी कहते हैं, यह तो रो रो कर खुद को क्षीण कर लेती है। इस तरह उस कन्या का नाम भी जरत्कारु हो गया। उधर नागराज वासुकी ने ऋषि जरत्कारु की खोज में नागों को भेजा था। ऋषि जरत्कारु भ्रमरशील ऋषि थे और वह एक ही जगह पर अगले दिन नहीं रुकते थे। कई बार वह निराहार तपस्या करते थे और तब साधना में खुद को इतना लीन कर लेते थे कि वास्तविक संसार को भूल जाते थे। इसलिए उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। एक दिन ऋषि जरत्कारु किसी वन से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ 5 वृद्ध प्राणी एक कुएं में उल्टे लटके हुए हैं और उन्होंने अपने बचाव के लिए एक सूखी घास के तिनके को पकड़ रखा है। इस घास को भी एक चूहा जड़ से कुरेद रहा था। ऋषि जरत्कारु यह देख करुणा से भर गए और उन्होंने उन वृद्धों के पास जाकर उनकी इस स्थिति से बचाव का तरीका पूछा। उन बूढ़ों ने कहा, हे ऋषि, हम जरत्कारु के पूर्वज हैं। हमारा यहाँ उल्टा लटका होना नर्क के द्वार पर उल्टे लटके होने का प्रतीक है। ये एकमात्र घास का तिनका ही हमारी मुक्ति है, लेकिन ये चूहा जो इस घास को जड़ से कुतर रहा है वह यह बता रहा है कि काल किस तरह हमारी एकमात्र वंश बेल को भी काट खाना चाहता है और फिर हम निश्चित ही इस नरक कूप में गिर पड़ेंगे। हमारा पुण्य इतना नहीं कि हम मुक्ति पा सके और जरत्कारु के बाद कोई ऐसा नहीं होगा जो तर्पण से हमें तृप्त कर सके। जरत्कारु ने यह सुना तो वह और विभोर हो गए और अपना परिचय देते हुए कहा, वृद्ध पितरों, मैं ही जरत्कारु हूँ और आपकी वंश बेल की आखिरी रेखा मैं ही हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी तप साधना बिना आपकी मुक्ति के पूर्ण नहीं होगी, इसीलिए मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं अपने ही नाम वाली कन्या से विवाह करूँगा। दूसरी यह कि मैं कहीं भी विवाह की बात चलाने नहीं जाऊंगा। जो कोई मुझे अपनी कन्या विवाह की इच्छा से दान कर देगा उसी से मैं विवाह कर लूंगा। उससे मेरी संतान उत्पन्न होगी, लेकिन मैं उनके भ्रमण पोषण के लिए हमेशा जिम्मेदार नहीं रहूंगा। इन सब बातों के साथ अगर सुलभ हो तो मैं विवाह कर लूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। इस संकल्प के साथ ऋषि जरत्कारु पृथ्वी भर में घूमे, लेकिन कहीं उन्हें ऐसी कन्या नहीं मिली। इस तरह वह इस बात से हताश होकर जंगल में आ गए और पश्चाताप करने लगे। एक दिन उन्होंने वन के एकांत में कहा, सभी प्राणी सुनो, मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ, इसलिए पत्नी की चाह रखता हूँ। कोई मुझे अपनी कन्या दे। ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। इसी दौरान नाग वासुकी के भेजे गए खोजी गुप्तचर वहां पहुंचे और ऋषि जरत्कारु की यह घोषणा सुनी। गुप्तचर नागों से यह बात सुनकर नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु को आभूषणों से सजाया और वन की ओर चल दिए। वहां उन्होंने ऋषि को अपनी बहन का कन्यादान करना चाहा, लेकिन ऋषि जरत्कारु तुरंत इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब नागराज वासुकी ने कहा, हे ऋषि, इस कन्या का नाम आपके ही नाम के समान है, आप इससे विवाह करें। इसका भरण पोषण मैं करता रहूंगा। यह संबंध खुद विधाता का तय किया हुआ है। जरत्कारु ने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस दिन आपकी कन्या ने मेरे अनुसार कार्य नहीं किया उस दिन मैं इसे त्याग दूंगा। तब उन्होंने कहा, मैं असल में विवाह ही नहीं करना चाहता था और इसका कारण यह है कि मैंने एक भी दिन से अधिक एक ही स्थान पर न रहने का व्रत लेते हुए तपस्या का मार्ग चुना है, लेकिन मुझे अपने पितरों की आज्ञा का पालन के लिए विवाह करना होगा, इसीलिए मैं आपसे कन्या के त्याग जैसी बात कर रहा हूँ। नागराज वासुकी ने ऋषि जरत्कारु की सभी शर्तें मान ली और अपनी बहन का विवाह उनसे करा दिया। विवाह के बाद नव दंपति साथ साथ रहने लगे। वासुकी की बहन का इस संबंध को दृढ़ता से निभा रही थी। इसी दौरान वह गर्भवती हुई। नागराज वासुकी की एक आस पूरी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। एक दिन जरत्कारु संध्या वंदन के समय सोते रह गए और पत्नी जरत्कारु ने उन्हें इसलिए नहीं उठाया कि शायद वह थके होंगे, थोड़ी देर में उठ जाएंगे।
ऋषि जरत्कारु को जब उठने में देर होने लगी तो पत्नी ने उन्हें उठाने की कोशिश की और उन्हें संध्या वंदन के लिए कहा। ऋषि उठे और बड़े क्रोध में बोले, देवी, तुमने मेरे मन के प्रतिकूल काम किया है। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं कि मैं सोता रहूं और वह अस्त हो जाए। आपने मेरी तप साधना का अपमान किया है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाऊंगा। इस तरह ऋषि जरत्कारु जिस मौके के इंतजार में कई दिन से थे, वह उन्होंने आज निकाल ही लिया। इस तरह वह गृहस्थ आश्रम से निकल गए। जाने से पहले उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ में पल रहा यह बालक प्रकांड विद्वान होगा। इसका तेज अग्नि के समान होगा और यह वेद वेदांत में पारंगत होगा। नाग कन्या जरत्कारु ने यह सारी बातें अपनी भाई वासुकी को बताई तो वह दुखी हुआ, लेकिन काल की स्थिति को वह पहले से जानता था, इसलिए उसने अपनी शोकाकुल बहन को समझाया। समय आने पर जरत्कारु ने एक तेजवान बालक को जन्म दिया। वह वासुकी के भवन में ही रहकर बड़ा होने लगा। ऋषि च्वयन से बालक ने वेदों का अध्ययन किया और उसका नाम आस्तिक रखा गया, जो बाल्यावस्था में ही मुनि आस्तिक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस मेधावी बालक को देखकर नाग फूले न समाते थे और नागराज वासुकी उस पर विशेष प्रेम रखते थे। आखिर आने वाले दिनों में ही वही बालक उनके वंश का रक्षक बनने वाला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सब जानकारियाँ? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।